सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आपके अपने चैनल टेक्निकल योजना गुरुजी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो अटल पेंशन योजना की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसमें क्या क्या बदलाव हैं, किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, तो उसी के संबंध में यह वीडियो है। तो यह वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो नाम अटल पेंशन योजना, यह जून 2015 में लॉन्च की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लाभार्थी भारत के सभी नागरिक। योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA। और इसके अटल पेंशन योजना के यदि कोई आपको और सवाल हैं तो आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना है, यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर प्रारंभ की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के पेंशन का इसमें प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें जुड़ सकते हैं। पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह से 5000 के बीच। पेंशन राशि उपभोक्ता की योगदान एवं योजना का हिस्सा बनाने वाली उम्र के आधार पर होगी। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि अटल पेंशन योजना, यह योजना जिसमें लाभार्थी को एक तय उम्र के बाद एक पेंशन दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति 18 से 40 वर्ष का उम्र तक का इस योजना का लाभ ले सकता है। और इस योजना में लाभार्थी को पेंशन का लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा। जब सरकार ने साल 2004 में के बाद सभी सरकारी नौकरियों से पेंशन की सुविधा को समाप्त कर दिया है, तो इस योजना में इन्वेस्ट करके आप अपना वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ आसानी से ले सकते हैं। 60 की उम्र के बाद हर महीने एक नियमित राशि आपके लिए प्राप्त हो सकेगी। अटल पेंशन योजना आखिरकार है क्या? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस योजना को लागू किया गया था। इस योजना में सरकार ने मुख्य उद्देश्य मजदूरों की जो वृद्धावस्था में निराश्रित बनना है, ताकि जब वे थक जाएं और मजदूरी करने में असमर्थ हों तो किसी पर निर्भर हुए बिना स्वयं का भरण पोषण खुद कर सकें। तो आइए इस योजना के बारे में 1 से लेकर 5000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो और व्यक्ति को अपनी 60 की उम्र के बाद इसका किस प्रकार से लाभ मिलेगा और किस प्रकार का प्रीमियम उसमें आपको जमा करना है। तो अटल पेंशन योजना का लाभ क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके योजना में शामिल होने की न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष है, तथा व्यक्ति को लाभ 60 की उम्र के बाद ही मिलेगा। इस योजना में लाभार्थी अपनी आयु के हिसाब से हर महीने अलग अलग प्रीमियम भरकर 1 से 5000 रुपये तक की पेंशन हर माह ले सकता है। अगर लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व हो जाती है तो पति पत्नी, यदि पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, इसका प्रीमियम जमा कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी उम्र 60 वर्ष पूरे कर लेता है तो वह संबंधित बैंक में पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। अटल पेंशन योजना की पात्रता हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को मुख्य पात्रताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, अर्थात वह भारत का नागरिक हो तो उसके पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड उपलब्ध हो। इसके अलावा उसके पास यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, तो वो इस योजना से जुड़ सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 40 के मध्य होनी चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर लाभार्थी को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना अनिवार्य है। बात करते हैं योजना की शर्तों की। इस योजना की अवधि साल 2015 से 2020 तक है। यदि किसी ग्राहक ने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच इस योजना के लिए आवेदन किया है तो उनके लिए सरकार द्वारा एक विशेष फ़ायदा दिया गया है, जिसके अंतर्गत उनके प्रीमियम के बराबर राशि सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। इस योजना में व्यक्ति को अपनी नॉमिनी का नाम देना होता है, परंतु पति और पत्नी एक दूसरे के स्वतः नॉमिनी होते हैं, अतः व्यक्ति अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य का नॉमिनी घोषित कर सकता है। अटल पेंशन खाता,
केवल एक ही हो सकता है। योजना के दौरान कभी भी पेंशन राशि प्रीमियम मोड को बदला जा सकता है। ग्राहक को फिजिकल स्टेटमेंट वर्ष में एक बार दिया जाएगा और सारी जानकारी SMS द्वारा भी भेजी जाएगी। तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना की राशि कितनी होगी, तो आपने पहले भी बताया है कि 1000 से 5000 के बीच होगी, परंतु सुविधा अनुसार यदि आप बढ़ाना घटाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अटल पेंशन योजना है उस पर मार्केट कंडीशन का भी असर पड़ता है। ग्राहक द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा की गई राशि को सरकार अन्य जगह इस्तेमाल करेगी। यदि इसमें सरकार का मुनाफा होता है तो वह राशि ग्राहक को देगी, परंतु यदि किसी भी तरह का नुकसान होता है तो सरकार स्वयं जिम्मेदारी लिए है, क्योंकि इसका नाम ही है अटल पेंशन योजना, जो सरकार इसमें गारंटी लेती है। अटल पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से उसके बारे में थोड़ी और जानकारी भी देख सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो आपके पास इस योजना के लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसके साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका खाता होना चाहिए और आपको आधार कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर हैं तो आपके पास मजदूर ID कार्ड हो तो आप वह भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि अटल पेंशन का खाता कैसे खोलें। तो यदि ऑफलाइन तो आप अपने बैंक में जाकर फिर डाकघर या फिर कियोस्क सेंटर में जाकर इसको खुलवा सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको ऑनलाइन खोलना चाहें, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद फिर मेरा खाता, उस पर आपको टैप करना है। सामाजिक सुरक्षा योजना का चुनाव करना है। उसके बाद सामने एक नई पृष्ठ खुलेगी जिसमें आपको चयन योजना का विकल्प होगा, उसमें आपको अटल पेंशन योजना का चयन करना है। उसके बाद बचत खाता संख्या को चुनें जिस पर आप लिंक करना चाहते हैं और उसे जमा कर दें। यही सबमिट करेंगे, आपको CIF संख्या आपको चयन करने का विकल्प मिलेगा। चयनित करने के बाद जमा कर दें। उसके बाद सामने इंटरनेट आवेदन पृष्ठ ओपन हो जाएगा। आवेदन में दिए गए निर्देशों को भरें और उसको सबमिट कर दें, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका प्रीमियम कटना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना का जो प्रीमियम चार्ट है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को 20 वर्ष तक प्रीमियम भरना अनिवार्य है, तभी वह योजना का लाभ ले सकता है। लाभार्थी इसमें अपनी सुविधा अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रीमियम भर सकता है। योजना के अंतर्गत व्यक्ति को किस वर्ष की उम्र से 1 से 5000 तक को कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, इसका कैलकुलेटर अभी हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर अटल पेंशन योजना का प्रीमियम मोड क्या है, तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अपने प्रकार से जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, चुन सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है अटल पेंशन योजना के कैलकुलेटर की। तो पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह के लिए आपको महीने, 3 महीने, 6 महीने का एवं साल का कितना पैसा प्रीमियम के तौर पर जमा करना होगा, यह तालिका में आप देख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि आपकी उम्र के हिसाब से, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 42 वर्ष तक आपको यह प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। यदि आप मासिक करेंगे तो आपको एक माह का 42 रुपये कटेंगे। यदि त्रैमासिक करेंगे तो आपको 125 3 माह में। यदि आप अर्धवार्षिक करते हैं तो 248 और यदि आप वार्षिक करते हैं तो 496 रुपये आपको आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आपका योगदान भी 30 वर्ष रहेगा। इसमें आपको 116 रुपये पर मंथ कटेंगे। यदि 3 महीने में तो 346, यदि आप 6 माह में अर्धवार्षिक करते हैं तो 685 और वार्षिक करेंगे तो 1370। तो इस प्रकार से यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको प्रीमियम 20 वर्ष जमा करना पड़ेगा और यहाँ पर मासिक 291 है। उसके बाद त्रैमासिक 876, अर्धवार्षिक 1717, 3434। तो इस प्रकार से आप 1000 के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार 2000 यदि की आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 42 वर्ष तक योगदान करना पड़ेगा। मासिक 84, 250, 496 और 992। तो इसी प्रकार से आप यह देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यदि आपकी पेंशन राशि 3000 रुपये है तो आपको 20 वर्ष की उम्र में 150 रुपये पर मंथ आपको जमा करना है। तो यहाँ पर 3 माह का 447,
6 माह का 885 और वार्षिक 1770। तो इस प्रकार से 3000 के लिए। इसी प्रकार से 4000 के लिए मान के चलिए आपकी उम्र 25 है तो 35 वर्ष योगदान रहेगा, 301 रुपये पर मंथ आपके हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा। और पेंशन राशि यदि आपकी 5000 रुपये प्रति माह है तो 3 महीने 6 महीने या साल का कितना आपको जमा करना पड़ेगा, तो आपको मान के चलिए आपकी उम्र 18 वर्ष है, 42 वर्ष आपको योगदान करना है और मासिक राशि है 210। 3 माह में करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, ये 630 होगी यहाँ पर, और अर्धवार्षिक में 1239 और वार्षिक 2478। तो इस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका प्रीमियम काटा जाएगा। तो यह सभी प्रीमियम ग्राहक को निर्धारित समय में अपने चुने हुए मोड द्वारा भरना होगा, लेकिन यदि इस प्रक्रिया में लिमिट से ज़्यादा देरी होती है तब ग्राहक को पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। पेनाल्टी आपके प्रीमियम के अनुसार होगी और अभी हम उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। अटल पेंशन योजना बंद कैसे करें? यदि लाभार्थी इस योजना का प्रीमियम भरने में असमर्थ हो जाता है तो 6 माह बाद उसका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। 12 माह पश्चात उसका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और 24 माह बाद उसका खाता जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो अटल पेंशन योजना में आप किस प्रकार से निकल सकते हैं? तो 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन का हकदार होगा। इसके लिए आवेदन कर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि वो निकलना चाहे, मृत्यु हो जाती है या फिर पति पत्नी इस पेंशन के हकदार होंगे परंतु दोनों की मृत्यु हो गई, तो लाभार्थी द्वारा घोषित नॉमिनी इस राशि के लिए क्लेम कर सकता है। लाभार्थी की मृत्यु में भी 2 परिस्थितियां बनती हैं। अगर लाभार्थी की मृत्यु 60 के पहले हुई तो जो जमा होता है या फिर उनकी वाइफ होंगी तो वो यदि 10 साल जितना भी रहे, अगर 60 साल के पहले 2 साल पहले हो जाती उनके पति की मृत्यु तो उनको 2 साल उनकी पत्नी को यह योजना चलानी पड़ेगी, उसके बाद उनको पेंशन प्राप्त होगी। तो यदि फिर वो ऐसा नहीं चाहते तो वो क्लेम कर सकते हैं, तो उनको उसका भुगतान कर दिया जाएगा। अगर लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष के बाद हुई तो लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात उसका पति या पत्नी इस पेंशन का हकदार होगा, परंतु यदि वह जमा की गई राशि एक बार लेकर यह अकाउंट बंद करना चाहे तो इसके लिए स्वतंत्र है, परंतु पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी पेंशन का हकदार नहीं होगा, उसे क्लेम की राशि यह अकाउंट क्लोज करना होगा, उसके बाद यह प्राप्त होगी। अटल में यह खाता बंद करने के नियम। तो इस योजना का लाभ ले रहा लाभार्थी केवल 2 परिस्थितियों में इससे बाहर निकल सकता है, जिसमें यदि उसमें कोई लाइलाज बीमारी हो गई और दूसरे लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में इसका संपूर्ण लाभ फॉर्म में घोषित सूचना के अनुसार लाभार्थी जो होता है वो लाभार्थी के नॉमिनी को दिया जाता है, परंतु इस स्थिति को सरकार द्वारा घोषित लाभ नहीं दिया जाएगा, उसके अकाउंट में रखरखाव का खर्च भी इस पैसे से काटा जाएगा। इसके फॉर्म हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उनको डाउनलोड करके बंद करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में कॉपर्स राशि, यह राशि जो एक मुश्त जो उनका नॉमिनी होता है योगदान करने वाले का, उनको दी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेंशन अमाउंट और कॉपर्स अमाउंट। तो यदि 1000 की आपने पेंशन ली है पेंशन अमाउंट, तो आपके नॉमिनी को 1,70,000 रुपये, 2000 यदि आप अमाउंट जमा किया है 2000 के लिए तो आपके नॉमिनी को 3,40,000 रुपये, 3000 के लिए 5,10,000 रुपये, 4000 के लिए 6,80,000 रुपये, यदि आप 5,000 रुपये पेंशन है तो 8.5 लाख रुपये आपके नॉमिनी को दिए जाएंगे। तो 8.5 लाख रुपये आपके नॉमिनी को प्राप्त होंगे। तो अटल पेंशन, यदि आपके मन में और कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 180018011111 पर कॉल करके ले सकते हैं। सरकार द्वारा यह नंबर जारी किया गया है। और यदि हम यहाँ पर बात करेंगे, यदि आप अपना अकाउंट किसी भी कारण से यदि आप पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको उसमें दंड देना पड़ता है या फिर पेनाल्टी देनी पड़ती है। जो इस योजना के तहत ग्राहक राशि जमा करने में यदि विलम्ब करता है तो 1 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का आपको उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो जिस तरह योगदान राशि होगी उसी तरह दंड राशि होगी। 100 रुपये प्रति माह के योगदान के लिए 1 रुपये जुर्माना,
101 से 500 तक की सीमा के लिए 2 रुपये तक का जुर्माना, और प्रतिमाह 500 से 1000 के बीच तक की राशि योगदान के लिए 5 रुपये तक का जुर्माना, और यदि 1000 से अधिक है तो 10 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और तो इस प्रकार से हमने यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।